न कम देगा। और अगर प्रसन्न है तो पूरी पासबुक ATM सब उसी के नाम है ना। अब यही जानता है, मैं नहीं जानता। ऐसे भगवान का भजन नित्य प्रति करते रहना चाहिए। फिर नारद जी का प्रश्न है, एक प्रसंग सूत जी और सौनक जी का चल रहा है और दूसरा प्रसंग इसी में सूत जी कहते हैं कि ऐसा ही प्रश्न। सूत जी इतने बड़े वक्ता हैं, ज्ञानी हैं, श्री वेदव्यास जी के शिष्य हैं, फिर भी ये नहीं कहते कि ये ऋषियों मैं कहता हूं। सोचिए, सूत जी नहीं कहते कि मैं कहता हूं, वो भी दूसरा प्रसंग सुना रहे हैं कि ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं, वेद में ऐसा लिखा है। तो नारद जी प्रश्न करते हैं, हे ब्रह्मदेव, ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी, लेकिन मनुष्य जो पृथ्वी पर अभिषेक करते हैं, अभिषेक की प्रथा है, हम लोग करते हैं। मनुष्य जो अभिषेक करते हैं उससे क्या लाभ है और कैसे करना चाहिए, किस वस्तु से अभिषेक करने पर क्या मिलता है, मनुष्य क्यों अभिषेक करते हैं, पता है? सबको पता है? आगे चले? नहीं सुना है? तो इसमें लिखा है, जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांत शोध के। समझे? अर्थ समझाना है। जलेन वृष्टि मापनोति व्याधि शांत शोध के, ददना च पशु कामाए श्रिया इक्षुर सेन वै। इसका मतलब है, जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। वृष्टि मतलब वर्षा। किस चीज की वर्षा? आकाश से इंद्रदेव वर्षा करते हैं कि अकाल न पड़े। अकाल पड़ती है तो अन्न की कमी होती है, उपज नहीं होती, तो लोग भोजन के लिए तरसेंगे, जल से अभिषेक करते हैं, वर्षा होती है ऊपर से। हम यहाँ जल चढ़ाते हैं, महादेव ऊपर से हमको जल देते हैं। हम जल कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? वो देते हैं तभी तो हम लेते हैं। तो लिखा है, और कुशा जल से, जल में कुश डालकर, जल में कुश डालकर अभिषेक करने से रोग दुख से छुटकारा मिलता है। जल से वृष्टि होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आकाश से जो वर्षा हुई वही हुई, भगवान की कृपा की भी वर्षा होती है, इसलिए सिर्फ लिखा है कि वृष्टि होती है। अगर ऊपर से लिखा रहता तो वरुण वृष्टि लिखी रहती है ना। तो वृष्टि का मतलब कि सभी प्रकार की चीजें आपको जो मनोकामनाएं हैं वो संपन्नता के साथ आप पर बरसती है। और कुश मिलाकर, कुश जानते हैं? कुशा एक झाड़ी जैसी होती है जो सबसे पवित्र, मुर्दा से भी स्पर्श हो जाए तब भी वो अशुद्ध नहीं है। ऐसे ही ये जो 6 दिन का सूतक लगता है हर महीने, उसमें भी अगर कोई कुशा का प्रयोग करे तो वो नहीं लगता। जब ग्रहण लगता है सूतक, उसमें भी जो भी वस्तु है उसमें अगर आप कुशा डाल दें तो वो अशुद्ध नहीं होता। जब भी ग्रहण लगने वाली होती है हम लोग हर वस्तु में कुशा डाल देते हैं। बने हुए सामान फेंके जाते हैं, वो तो अशुद्ध है, लेकिन जो गृहस्थ में सामान है उन सब में कुशा डाल दिया जाता है कि उससे अशुद्ध नहीं है। तो जल में कुशा डालकर अभिषेक करना चाहिए। तो पता चल गई। दूसरी बताते हैं, मध्वा चेतनार्थी श्याम मोक्ष तीर्थी परिणाम, पुत्रार्थी पुत्र मापनोति पैसा चावी से चना। मतलब दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है।
दही से भी अभिषेक करते हैं ना। तो पशु, पशु मतलब जिसको जिसकी इच्छा है, गाय भैंस हाथी घोड़े, किसी को हाथी पालने के भी शौक है। हाथी पर चढ़े हैं कभी? नहीं चढ़े? हम चढ़ चुके हैं बचपन में। मेरे यहाँ दरवाजे पर, मैं जहाँ भी रहती हूँ मंदिर रहते हैं जन्म से। मेरे जन्म से पहले से मेरे दरवाजे पर काली माता की मंदिर है, फिर महादेव की स्थापना, बजरंगबली। ससुराल में गए तो मेरे बहुत बड़े अपने स्वयं मंदिर हैं, मेरे ससुर जी बनवा के रखे थे, वहीं पर रहते थे मंदिर पर, श्री राम जानकी और बजरंगबली का मंदिर। यहाँ आते हैं तो यहाँ तो 3-3 मंदिर, रहना भी मंदिर पर ही है, जहाँ रहते हैं मंदिर है। तो ऐसे काली माँ थी, वहाँ पीपल के वृक्ष थे, तो बराबर हाथी आते रहते थे पत्ती डाली लेने के लिए। तो हम छोटे थे तो बार बार उस पर चढ़ते थे। वही गणेश जी का आशीर्वाद आज हमको यहाँ लेके आया। और वाहन, जो भी वाहन जिसकी भी इच्छा हो वो मिलती है, सच्चे मन से करे तो। ना मिले तो भी ये न समझिए किसी महापुराण में असत्य लिखा है। हो सकता है मेरे भाग्य में अभी न हो, इसका फल आगे मिले, है ना? इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। बंद्या वा काक बंद्या वा मृत वत्सा यांगना, बंद्या वा काक बंद्या वा मृत वत्सा यांगना, ज्वर प्रकोप शांत्यर्थम जलधारा शिव प्रिया, घृतधारा शिवे कार्या, यावन मंत्र सहस्त्रकम तदा वंशंस्य विस्तारो जायते नात्र संशय, प्रमेह रोग शांत्यर्थम प्राप्नुयात् मानसे सतिम, तदा केवलम दुग्धधारा च वदा कार्या विशेषतः, शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर्जडा भवेत्, श्रेष्ठा बुद्धि भवेर्तस्य कृपया शंकरस्य च, सारस्वतेनैव तैलेन शत्रुनाशो भवेदहि, पापक्षयार्थी मधुना निव्यार्थी सर्पिषा, तथा जीवनार्थी तु पयसा, जीवनार्थी तु पयसा श्री कामिक्षुरसेन व पुत्रार्थी शर्करायास्तु रक्षेनाचेन्ति छम तब, महालिंगाभिषेके सुप्रीता शंकरो मुदा कुर्याद्विधानम रुद्राणाम यजुर्वेदे निमित्ततम। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है कि यजुर्वेद में इस अभिषेक की महिमा विस्तार से बताई हुई है। तो अब इसका अर्थ जानते हैं कि दही से अभिषेक करने पर पशु भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर, मधु मतलब मीठा, गुड़ डाल के शहद डाल के, मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। वैसे ही तीर्थ जल से, कहीं गंगा स्नान, नर्मदा स्नान, कहीं भी तीर्थ पर गए, जल लाए, उससे शिवलिंग का अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष समझते हैं क्या है मोक्ष? फिर से स्वर्ग में जाना। पहले दिन की कथा नहीं सुनी? स्वर्ग में ही जाना है, मतलब पुण्य कमा के फिर से यहाँ आना है ना। पुण्य खत्म करके फिर से आना है, यही पुण्य कमाना। स्वर्ग मोक्ष नहीं है। लोगों को लगता है कि स्वर्ग मोक्ष है, पहले भी बता चुके हैं, आप भूल गए इसलिए फिर से बताते हैं कि स्वर्ग मोक्ष नहीं है। मोक्ष है कि जब फिर से जन्म न लेना पड़े। मोक्ष
काशी में मिलता है। काशी में बाबा विश्वनाथ, काशी में जो भी मरे बाबा विश्वनाथ राम नाम का तारक मंत्र देकर उसे मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। मोक्ष का मतलब है जो एक बार यहाँ से चला गया वो फिर यहाँ नहीं आना। ये मृत्यु लोक है, यहाँ दुख होगा, कष्ट होगा, शरीर बूढ़ा होगा। मोक्ष मिलना मतलब इन सभी कष्टों से दूर हो जाना, भगवान के चरणों में जाकर लिप्त हो जाना। महिमा में बताया था ना कि रुद्र के गण बने, माँ की सखी बनी, ये है मोक्ष। अब उनको हम जैसे पृथ्वी पर भटकना नहीं है, तो तीर्थ जल के अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब लाके कीजिएगा, स्वर्ग जाना है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य है। ये भी एक बड़ा पुण्य है कि अगर हमारे कर्म से स्वर्ग मिले हमको, तो भगवान से प्रार्थना करें कि स्वर्गवासी न बनाए, बार बार मनुष्य बना के भेजे और बार बार हम प्रभु का ध्यान करें। एक अयोध्या में संत थे, ये अभी की बात है, कुछ दिन पहले की। वो रामचरितमानस का पाठ करते थे, बचपन से पाठ शुरू किए। उनके 100 साल पूरे होने तक वो अयोध्या कांड में ही रहे, उनकी रामायण पूरी नहीं हुई। ऐसा क्यों? लोग तो 1 घंटे 2 घंटे पढ़ते हैं, उसमें 1 महीने में खत्म हो जाती है ना। बचपन से शुरू किए और अयोध्या कांड में ही रहे। उनका कहना था कि जो काम लोग छोड़कर जाते हैं, अधूरा छोड़कर जाते हैं, उसे पूरा करने के लिए भगवान फिर से भेजते हैं। अगर मेरा कोई पुण्य ना भी बने, हम नहीं जानते ना कि मेरे कर्मों से क्या क्या पुण्य होगा, जानते हैं? नहीं जानते। उसमें अपराध भी हो सकता है, अहंकार भी हो सकता है कि हमने अभिषेक कराया, हमने श्रृंगार कराया, हमने कथा करी, होता है कि नहीं होता? अगर मन में अहंकार आ जाए कि मैंने कथा करी तो मेरा तो सारा पुण्य वही गया। तो ऐसे में जिस काम को लोग मरते वक्त छोड़कर जाते हैं, अधूरा छोड़कर, ध्यान उसी में रहता है, तो फिर से भगवान भेजते हैं कि जा तो इस काम को पूरा करके। तो अगर ये रामायण अयोध्या कांड तक में रहेगी तो भगवान हमें फिर से भेजेंगे और इसी काम में लगाएंगे कि तो इसे पूरा कर। तो आपका ये भी भजन है कि हमें बार बार आना है और भजन करना है। हाँ, लेकिन मन नहीं भटकाना है, इतना भी ध्यान रखना। सही बात है, इनके लिए ताली बजाइए। तो तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे ही इत्र मिले जल से, इत्र जानते हैं? सेंट, उसे इत्र कहते हैं। इत्र के जल में मिलाकर, इत्र को जल में मिलाकर या ऐसे अभिषेक करने से रोग नष्ट हो जाता है। शरीर में जो रोग है, व्याधि है, वो नष्ट होता है। दूध से अभिषेक करने पर जिसको पुत्र नहीं है वो रोजाना अगर दूध से अभिषेक करे तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दूध से अभिषेक करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा इसमें लिखा है। प्रमेय रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मन में जो कामनाएं हैं दूध से अभिषेक करने पर पूरी हो जाती है। गंगा जल से अभिषेक करने पर, गंगा जल क्या है? जानते हैं गंगा जल क्या है? जब भगवान वामन बने थे
और बलि के संकल्प से तीनों लोगों को नापा था, तो उनके अंगुष्ठ में चोट लगी। दो कहानियां इसमें ऐसी दो मान्यताएं लिखी है। एक ये वामन अवतार की है कि जब वो वामन बने, अपना विशाल शरीर बनाया, तो उनके अंगुष्ठे में चोट लगी और उससे जो रक्त निकली वो गंगा बनी। ब्रह्मदेव ने उनके रक्त को कमंडल में धारण किया और वो गंगा हुई। तब से गंगा नारायण के चरण कमलों से निकली है। और एक मान्यता इसमें ऐसी है कि महादेव श्री राम का ध्यान करते करते इतने मगन हो गए, अपने इष्ट नारायण का ध्यान करते करते इतने मगन हो गए, डमरू बजा रहे हैं, नाच रहे हैं और ध्यान लगाए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे में स्वयं भगवान प्रकट हो गए और महादेव को ऐसी अवस्था में देखकर नारायण पसीने पसीने हो गए। महादेव को जब ऐसी अवस्था में देखते हैं कि ये इतने भक्ति में मगन हो चुके हैं, जब वे मगन होते हैं तो उनको सृष्टि का भी ख्याल नहीं रहता। महादेव मगन है, इतने जोर जोर से डमरू बजा रहे हैं, तो ऐसे में तो सांसारिक जीवों का स्वर जो है वो नाद सहन नहीं कर पाएगा, डमरू का नाद सहन नहीं कर पाएगा। नारायण को देखकर पसीने पसीने हो गए कि शायद इनकी भक्ति से प्रलय ही ना आ जाए, और वो जो पसीने की बूंद बही वही गंगा जल हो गई। तो ऐसे तो चरण की ही मान्यताएं हैं, तो शरीर से बहकर चरण से गए पसीने, तो वही गंगा जल। दो मान्यताएं हैं। हम लोग कहते हैं कि नारायण के चरण कमल से निकली गंगा प्यारी, है ना। तो ये गंगा, इस गंगा के जल से अभिषेक करने पर ज्वर शांत होता है। ज्वर मतलब बुखार, ताव। तो बुखार ज्वर जो है, कल वर्षा रूप में आए थे, आज पक्षी के रूप में सुन रहे हैं। ये वर्षा सिर्फ यही हुई थी, वहाँ गणेश मंदिर पर नहीं हुई। हाँ, हम लोग गए कि वर्षा होने लगी तो भाभी बताए कि यहाँ नहीं हुई, उधर रास्ते में कहीं नहीं थी। हाँ, टप टप हो गया। तो गंगा जल से अभिषेक करने पर ज्वर शांत होता है। दूध और शर्करा मिश्रित जल से अभिषेक करने पर सद्बुद्धि की प्राप्ति है। सद्बुद्धि समझते हैं ना? अच्छी बुद्धि, राग द्वेष से परे बुद्धि, सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। वंश समझते हैं? हाँ। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। अब शत्रु कौन से होते हैं? सामने वाले, पड़ोसी, हाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों जो है सबसे बड़े शत्रु हैं। अगर काम ना हो, काम मतलब कामनाएं जो आदमी पालते हैं, मनुष्य जीव पालते हैं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। और ये जब समाप्त नहीं होती तभी लोग दुखी रहते हैं। एक पुत्र हुए, एक और हो जाता है। दो पुत्र हैं, एक पुत्री और हो जाती है। एक गाड़ी है, एक और हो जाता है। बताया कि नहीं? एक घर नहीं है तो घर हो जाए, घर हो जाए तो एक और हो जाता है। ये है कामना। अगर कामना नहीं रहे तो लोग दुखी नहीं होंगे, जो है उसी में मगन रहेंगे। तो काम, लोभ पापस्य कारणम, गीता में लिखा है लोभस्य पापस्य कारणम।
लोभ ही पाप का कारण है। लोभ जब भी आदमी को होता है तो पाप कर ही देता है। मोह, मोह क्या है? जानते हैं कि हम हैं या नहीं हैं, श्मशान जाते हैं, देखते हैं, फिर भी मोह कर लेते हैं, क्या जमा कर ले, क्या कर ले, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा परिवार है, ये मोह है, यही मोह है। एक बार भगवान नारद जी भगवान से मिलते हैं तो प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, मोह क्या है? संसार में आप जो कहते हैं कि मोह के चक्कर में न पड़ो, तो यही नारद जी की कहानी आती है, अभी सुना देते हैं। तो एक ही दिन का समय है, आगे लिखा है नारद मोह प्रसंग, इन सब प्रसंगों के बाद, लेकिन अभी समय आया तो अभी सुना देते हैं कि भगवान ही पूछते हैं कि मोह क्या है। भगवान से पूछते हैं नारद जी कि मोह क्या है। तो भगवान कहते हैं कि बताने से नहीं पता चलेगा, किसी को कोई बात बताए और उसको अनुभव ना हो तो पता नहीं चलता, जिसको जो है वही जान पाता है। तो भगवान कहते हैं कि मोह भी पता चलना चाहिए सबको, आपको समय आने पर अपने आप पता चल जाएगा कि सृष्टि में लोभ मोह क्या होता है। ऐसे ही भी नारद मोह का प्रसंग आया है कि एक बार नारद जी हिमालय के तट पर घूमने गए, उनको तो श्राप लगा है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन इतने सुंदर स्थान वहाँ देखे, झरना बह रहे हैं, नदियाँ बह रही है, फूल पत्ते इतने आकर्षित कर रही हैं, भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं, हाथी हथिनी वहाँ नदी सरोवर में खेल कर रहे हैं, पक्षियाँ क्रीड़ाएं कर रही है। उन सब को देखकर नारद जी तो संत हैं, उन्हें लगा कि यहाँ बैठ के प्रभु का ध्यान करते तो कितना अच्छा होता। नारद जी ने मन में संकल्प किया कि यहाँ बैठकर अगर प्रभु का ध्यान करते तो कितना अच्छा होता। नारद जी ने संकल्प लिया, प्रभु सुने। मन में संकल्प होता है, भगवान सुनते हैं, और नारद के श्राप का समापन कर दिया। नारद बैठे वही ध्यान लगा दिया और कई वर्ष बीत गए, नारद बैठे तपस्या कर रहे हैं। देवता तो देवता हैं, तुरंत लगा कि नारद शायद सिंहासन ही लेंगे। देवताओं को तो हमेशा यही लगता है कि शायद कोई तपस्या ही इसीलिए कर रहा है कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दे। नारद जी भी इसीलिए तपस्या कर रहे हैं। तुरंत कामदेव को भेजा, स्वर्ग से कामदेव आए और नारद जी की तपस्या भंग करने लगे। करते करते उनको याद आया कि एक बार हमने महादेव ध्यान में थे तो उनकी तपस्या भंग की तो मेरा क्या परिणाम है? जलाए गए। फिर से मैं अगर संतों का अपमान करता हूँ तो फिर मेरी क्या दशा होगी? वही बैठ गए। जब नारद जी तपस्या से उठे तब कामदेव जी ने अपना बाण चलाया। क्या बाण चलाया? प्रशंसा का बाण चलाया। जब लोग किसी चीज से नहीं मोहित होते तो अपनी प्रसन्नता से मोहित हो जाते हैं। अरे मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लोग मुझे बहुत ज्ञानी समझते हैं। यही अभिमान है, यही मोह है कि मुझे ज्ञानी समझते हैं। ये तो इनकी महिमा है ना कि किसी को राई से पर्वत कर देते, पर्वत से राई। पंख चढ़ाई गिरिवर गए। लंगड़ा जो है वो भी इनकी कृपा से पर्वत पर चढ़ जाता है। मूक होई बाचार, जो गूंगा है वो अभी बड़बोला हो जाता है, अधिक बोलने वाला हो जाता है। तो
अपना बात चलाने लगे। हे नारद जी, आप कितने बड़े तपस्वी हैं, आपने तो महादेव को भी परास्त कर दिया, आपने महादेव को भी परास्त कर दिया। महादेव तो सिर्फ काम को जीते थे, कामदेव को जलाया ना, लेकिन क्रोध को नहीं जीते। क्रोध किए तभी तो तीसरा आँख खुला, जला दिए। तो आज कामदेव कह रहे हैं कि हे नारद जी, आप इतने बड़े तपस्वी कि आप महादेव से भी आगे निकल गए। महादेव ने तो सिर्फ काम को जीता, आपने तो काम क्रोध दोनों को जीत लिया। हमने आपकी तपस्या भंग की, आप क्रोधित नहीं हैं। अब नारद जी फंस गए, प्रसन्न मन से आए कि मैं तो महादेव से भी बड़ा हो गया, मैंने तो काम जीता क्रोध जीता। मन में यही बात चल रही है कि मैंने काम जीता क्रोध जीता, काम जीता क्रोध जीता। करते करते अब किसको बताएं? अपनी प्रशंसा तो बतानी पड़ती है ना कि मैंने ऐसा किया, मेरा सम्मान हुआ, कैलाश पहुंचे और महादेव को बताने लगे कि ऐसी ऐसी घटना आज हुई। महादेव ने कहा, नारद चुप हो जाओ, नारद चुप हो जाओ, अपने मुंह अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, चुप हो जाओ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सुनिए, आपने तो सिर्फ काम को जीता था, मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया, मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया। महादेव कहते हैं ठीक है, तुम हमसे ज्यादा ज्ञानी तपस्वी हो, लेकिन एक बात मैं कहता हूँ वो सुन लो। मुझसे जो कह दिया सो कह दिया, कभी नारायण के सन्मुख जाकर ये बातें मत कहना। कभी आपके सामने आपकी गुरु की कोई निंदा करे, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नारायण के भी तो महादेव इष्ट हैं। महादेव समझाते हैं कि मेरे सामने जो कहा सो कहा, कभी नारायण के सामने इस बात का उल्लेख मत करना। यदि वो सामने से पूछे, महादेव कह रहे हैं कि यदि वो सामने से पूछे फिर भी मत बताना, छुपा लेना। अब नारद जी को क्या लगा, ये हमसे नीचे हो गए इसलिए हमें बताने को मना कर रहे हैं। नारद जी गलत ही सोच रहे हैं, यही अभिमान है, मोह है। इन लोगों को लगता है कि अगर ये मुझे मना कर रहा है तो मुझे नीचा दिखाने के लिए मना कर रहा है। तो आज नारद जी सोच रहे हैं कि मैं इनसे बड़ा हो गया इसीलिए मना कर रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण
का नाम ही छलिया है। तो ऐसे में नारायण आंख खोल कर कहते हैं, कहो नारद कैसे आना हुआ, और स्वयं उठकर खड़े हो जाते हैं। आज नारायण स्वयं उठकर खड़े हो जाते हैं। आइए आइए नारद जी विराजिए, कैसे आना हुआ। अब तो नारद जी और प्रसन्न और मगन, मैंने काम जीता, क्रोध जीता, इसलिए आज नारायण हमारा उठकर स्वागत कर रहे हैं। नारायण भी खड़े हो गए मुझे देखकर, क्योंकि मैंने काम जीता, क्रोध जीता। और प्रसन्न हो गए नारद जी, मुंह बढ़ता ही जा रहा है। तब माँ लक्ष्मी कहती है, नारद बहुत दिन बाद आए। उसके बाद तो नारद जी पूरा बखान कर दिए कि कैसे कैसे हमने काम को भी जीता और क्रोध को भी जीता। फिर नारायण तारीफ करने लगते हैं, अरे देखो लक्ष्मी कैसा नारद का प्रभाव, इन्होंने तो काम क्रोध दोनों को जीत लिया, आज तो ये सर्वश्रेष्ठ हो गए। नारद जी वहां से प्रणाम करके नारायण की स्तुति करके चलते हैं और मन में सोच रहे हैं कि देखो नारायण तो प्रसन्न हुए और महादेव हमको मना कर रहे थे, लेकिन नारायण तो छलिया मोहन है, जहाँ मुंह आया वहां से तुरंत अपनी लीला शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही दूर गए थे नारद जी कि एक नगर दिखा, सुंदर नगर दिखा। वहाँ राजा है, राजनियां है, दास दासियां हैं, एक सुंदर राजकुमारी दिखी और राजा नारद जी को बुलाकर पूजन वंदन करके कहते हैं कि राजकुमारी के हाथ की रेखा देखकर बताइए कि इसका पति कैसा होगा। नारद जी तो राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गए। उनके हाथों में, राजकुमारी के हाथों में लिखा था कि इसका पति सच्चिदानंद होगा, सत्य होगा, अमर होगा। लेकिन मुंह में नारद जी ने क्या पढ़ा कि जो इसका पति होगा, मतलब जिससे इसका विवाह होगा, वो अमर हो जाएगा, सच्चिदानंद हो जाएगा, सबका स्वामी हो जाएगा। अब वो सोचने लगे कि इसी से मेरा विवाह हो जाए तो मैं भी ऐसा हो जाऊं जो नारायण है, जो महादेव है, वही मैं भी हो जाऊं। अब क्या करें, तुरंत भगवान को याद किया। कर्म फल का यही फल है कि अगर हम बुरे भी हो तो मेरे पूर्व के जो पुण्य है वो हमें रोकते हैं। तो नारद जी ने, समय नहीं है, प्रसंग बहुत लंबा है, नारद जी ने उसी क्षण भगवान को याद किया, उसी क्षण भगवान को याद किया और कहा, भगवान प्रकट हुए तो भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप अपना स्वरूप हमें दीजिए, हरि सन मांगो सुंदरता, जैसे आप हैं सुंदर वैसे हमें बना दीजिए, मतलब हरि का स्वरूप मुझे चाहिए। भगवान ने कहा कि ठीक है, आशीर्वाद दे दिए। नारद जी कहते हैं, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करो सो बेग दास में तोरा। हम लोगों को ये चौपाई अपने हृदय पर लिख लेनी है, ये चौपाई हृदय पर लिख लेनी है और कुछ भी कहे ना कहे, इसको जरूर कहना है कि जेहि विधि नाथ होई हित मेरा, करो सो बेग दास में तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो वो आप कीजिए। नारद जी कह रहे हैं, जिस प्रकार से मेरा हित हो वो आप कीजिए। और भगवान कैसे दयालु हैं कि कहते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हारा हित होगा वो मैं अभी तुरंत करूंगा, जिस प्रकार तुम्हारा कल्याण हो वो मैं अभी तुरंत करूंगा। और हरि, बंदर का एक नाम हरि भी है, एक नाम मृग भी है। सुंदरकांड पढ़ते हैं हम लोग, बंदर का नाम मृग पढ़े हैं सुंदरकांड में? नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े? जल्दी जल्दी के चक्कर में होता है।
24 घंटा में रामायण खत्म करनी है, आधे घंटे में सुंदरकांड खत्म करना है। लिखा सब है, ध्यान से पढ़ने पर पता चलेगा। बंदर का एक नाम मृग है। सीता जी को बता रहे हैं हनुमान जी, शाखा मृग के बड़ी मनसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। पढ़ते हैं रोज, समझते नहीं, समझ के पढ़ा कीजिए। शाखा मृग के बड़ी मनसाई, जो डाल डाल पर रहता है उसको शाखा मृग, बंदर को शाखा मृग कहते हैं क्योंकि वो डाल पर रहता है। इसकी भी एक रोचक कथा है। कथा तो 6 महीने में भी समाप्त न हो, प्रसंग आ जाती है तो कहना पड़ता है कि सीता जी ने राम से क्या मांगा था कि सोने का हिरण है, मुझे लाकर दीजिए। माँ को भी पता थी कि सोने का हिरण नहीं है, जिसमें जीव नहीं है, सोने में जीव है नहीं, तो सोने का हिरण होगा। लेकिन माँ ने कहा, ऐसा प्रसंग है, राम जी दे न सके क्योंकि वो मायावी था, मृग मायावी था अम्मा जी, हाँ, तो वो दे न सके। सुंदर कांड में जब हनुमान जी पहुंचते हैं और माँ को बताते हैं कि शाखा मृग के बड़ी मनसाई, शाखा ते पर शाखा पर जाई, तब माँ को याद आता है प्रभु का संकल्प। प्रभु ने बंदर रूपी हनुमान जी को इसीलिए भेजा था कि हे सीते, तूने एक सोने का मृग मांगा था, मैंने नहीं दिया। हिरण को भी मृग कहते हैं, तो ले, आज मैं तुम्हें सोने का मृग सदैव देता हूँ। इसे तो मार कर लेना था, लेकिन ये तुम्हारा पुत्र होगा, सुपुत्र होगा। हनुमान जी को कहते हैं ना, अतुलित बलधाम स्वर्ण शैला भदे। स्वर्ण हनुमान जी के है ना स्वर्ण, ये भी सुंदरकांड में लिखा है, कनक भूधराकार शरीरा। पढ़ते हैं ना, कनक भूधराकार शरीरा, मतलब स्वर्ण के विशाल हो गए। तो सोने के हनुमान जी माँ को समर्पित कर दिए राम जी अपने वचन के अनुसार। ले सीते, तूने जो सोने का मृग मांगा था वो आज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो ऐसे मृग हरि, बंदर का नाम हरि है। तो हनुमान उनको, नारद जी को हरि का नाम दे दिए भगवान, क्योंकि नारद जी संत हैं, भगवान का नाम नित्य प्रति लेते रहते हैं। एक जन्म से नहीं, कई जन्मों से, आगे नहीं कहेंगे, भागवत जी सुनिएगा तब कहेंगे, कई जन्मों से स्वयं नारायण ने उनको वीणा अर्पित की है। नारद जी के हाथों में जो वीणा है, वेद दत्ता वीणा, वीणा वेद दत्ता वीणा, मतलब स्वयं नारायण ने वो वीणा नारद जी को दी है, तो उनका अनिष्ट नहीं हो सकता। इसलिए हरि उनका कल्याण करने के लिए बंदर का स्वरूप देते हैं। नारद जी स्वयंवर में जाकर बैठते हैं, राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर में जाकर सबसे आगे बैठते हैं कि आज तो मुझे हरि का स्वरूप मिला है, तो ये कन्या मुझे ही पड़ेगी, ये कन्या मुझे ही पड़ेगी। और वो कन्या उस तरफ देखती भी नहीं, सामने से आगे से निकल जाती है। फिर नारद जी उठकर आगे की पंक्ति में बैठते हैं, वो कन्या उस पंक्ति को ही त्याग देती है जिसमें नारद जी बैठे। और मेरे महादेव जानते हैं कि नारद का कल्याण नहीं है, नारायण को बता चुके हैं, अब वो छोड़ेंगे नहीं। अपने 2 गन लगा के छोड़ दिए हैं नारद जी के पीछे, वे दोनों देख देख के हंस रहे हैं। तब जब वो कन्या माला लेके घूम रही है और नारद जी की तरफ देख भी नहीं रही है, उसी समय नारायण प्रकट हुए और वो कन्या श्री हरि के गले में वरमाला डाल देते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण की। और
कन्या को लेके वहां से चले जाते हैं। अब नारद जी को मोह था, लोभ था, अब क्रोध भी जागा। कह रहे थे ना, काम जीता क्रोध जीता, अब क्रोध भी जागा। गुस्से में इधर उधर देख रहे हैं कि हम इनसे वरदान मांगे कि हमारा मुख सुंदर हो, और ये आके स्वयं ही ले गए। तब रुद्र के गण कहते हैं कि जाके अपना मुंह तो देखिए। और वो जब पानी में अपना मुंह देखते हैं तो बंदर का था। ऐसे में क्रोध करके चले जा रहे हैं कि आज जाकर क्षीर सागर में हम सबक सिखाएंगे। उसी समय नारायण विमान में बैठे हुए, एक तरफ राजकुमारी, एक तरफ माँ लक्ष्मी, बीच में नारायण मुस्कुरा रहे हैं। कहो नारद, क्या बात? नारद जी तो भगवान को उसी समय श्राप दे डाले। कहते हैं कि आपके सिर पर तो कोई नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके सिर पर कोई नहीं है, इसलिए जो मन में आता है करते हैं। समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली, स्वयं लेकर भाग गए। जहर निकला, भोले भाले महादेव को पिला दिया। कोई कहने वाला नहीं है। आज तो मैं आपको श्राप दे ही दूंगा। आज आपने अच्छे में न्योता दिया है, आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। और क्रोध करके श्राप दे डालते हैं। क्या श्राप है? कि वही कि विरह में आप भी, पत्नी के विरह में आप भी रोएंगे जैसे मैं रोएंगे। बहुत तरह की बातें कहते हैं। फिर जब उनको भान आता है कि मैंने अपराध कर दिया, नारायण को ऐसा श्राप दे दिया, तब क्षमा मांगते हैं। भगवान कहते हैं कि नारद, ये मेरी ही इच्छा था, मेरी ही माया थी जो तू देखना चाहता था। तुम पूछने आए थे कि मोह क्या है, ये मैंने तुझे दिखाया कि यही मोह है। जानते हुए भी तुम मोह के चक्कर में पड़े। तो सांसारी जीव जो अज्ञानी है, जो अज्ञानी है, नारद तो हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, फिर भी मोह हो गया। तो हम लोगों को मोह होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सृष्टि में बसाया हुआ, बिना माया के कुछ चलता नहीं है। भगवान स्वयं कुछ नहीं करते, उनकी माया ही है जो सबको नचा रही है, जगत की रचना कर रही है, प्रलय कर रही है, संहार कर रही है। तो ऐसे होते हैं मोह माया। तो शत्रु नाश पता चल गई, किस किस शत्रु का नाश करना है? होगा नहीं, प्रयास करते रहना है। क्रोध लोभ मोह का त्याग करने का प्रयास करते रहना है। ये होगा नहीं, संभव नहीं है, किसी का नहीं हुआ। जो भजन में है उसका कल्याण होते रहेगा, अपने आप होते रहेगा। ये सृष्टि का क्रम है, कोई करता नहीं है। तो भगवान से लगन लगाकर उनसे विनती करते रहना चाहिए कि लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना।
भंवर जो है बहुत पुरानी है। हमें पता नहीं कि ये भवसागर कितनी पुरानी, लेकिन ये जर्जर शरीर, ये हमारा जर्जर शरीर प्रभु के काबिल भी नहीं है जो उनका नाम भी ले सके। तो ऐसे में कहते हैं गहरी नदियाँ नाव पुरानी, नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, तेरी नदिया नाव पुरानी, बीच मझधार मत छोड़ना, बीच मझधार मत छोड़ना, बीच मझधार मत छोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। भुवनेश्वर महादेव की जय हो। तो ऐसे दिन रात प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। अब आज श्री गणेश जी का जन्म, समय नहीं बचता। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस शिव महापुराण में या वेद में भी जन्म की कहानी तो लिखी हुई है श्री गणेश की, जो अभी हम लोग सुनेंगे। लेकिन माँ पार्वती और शिव का विवाह हुआ था, उसमें भी वेद विधि से जब पूजन संस्कार हुए तो श्री गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम हुआ था। बताया था ना, गणेश जी का पूजन हुआ, वेद की विधि से विवाह हुआ। तो लोगों के मन में ये शंका रहती है कि माँ पार्वती के पुत्र की पूजा उनके विवाह में कैसे हुई। शंका होगी कि ये कहने वाले गलत बता रहे हैं, होगी शंका। तो इसके लिए भी लिखा हुआ है कि देवता जो है वो शुरू से जो विधान बन गया है, श्री राम के जन्म से पहले ही श्री राम थे, जो महादेव दिन रात ध्यान करते थे। ऐसे ही श्री गणेश के जन्म से पहले भी श्री गणेश ही प्रथम पूज्य थे, ऐसा वेद में वर्णित है। ऐसा वेद में वर्णित है कि शंका न करे, देवताओं का जो स्थान है वो पहले से तय है और उन्हीं के नाम से उनका पूजन होता है। श्री शिव महापुराण में जो कथा वर्णित है वो हम और आप सुनेंगे। तो ऐसा लिखा है कि माँ पार्वती के संग उनकी सहेलियां भी कैलाश आई थी। माँ को वहाँ रहते कई वर्ष बीत गए। कार्तिकेय जी का भी जन्म हो गया। कार्तिकेय जी अपने कर्म क्षेत्र में चले गए। महादेव तो दिन रात समाधि में ही लग जाते थे। तो ऐसे में माँ कैलाश पर अकेली थी।
उनकी सखियां उनको बातों में बहलाती, मन लगाती, लेकिन उनका मन नहीं लगता था। एक दिन सभी सखियां माँ का स्नान करा रही थी। इतने में नंदी दौड़ा दौड़ा उनकी गुफा के अंदर चला गया। चूंकि नंदी और गणों को तो ये समझ नहीं है, स्त्री पुरुष का समझ नहीं है। वो समझते हैं कि माँ है, माँ के समक्ष जाने में तो कोई आपत्ति नहीं है, माँ के समक्ष आने में कोई आपत्ति नहीं है। तो वो माँ नहा रही है, उसी समय प्रवेश कर जाते हैं। सब क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन माँ तो जानती है कि इनको पता नहीं है, भेदभाव पता नहीं है। ऐसे ही हर रोज कोई न कोई प्रवेश कर जाता है। तब जया विजया नाम की जो प्रमुख सखी थी, उन्होंने माँ से कहा कि हे माँ, जब आप स्नान करती हैं, इतने समय तो आपके लिए अपना होना चाहिए, कुछ समय तो लोग अपने लिए जिए। स्नान का समय कम से कम आपका हो, घर नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन नहाने का तो स्थान होना चाहिए। स्नान तो स्त्रियों को अकेले में करना है। तो माँ कहती है कि यहाँ कोई स्थान नहीं है ऐसा जहाँ ये सब न जाए, बड़े भोले भाले हैं। सखियाँ कहती है कि हे माँ, आपका तप कहाँ गया? आप में भी तो बल है, आप अपने लिए कोई ऐसा कर चुनाएं कि जो आपकी रक्षा करे। ये तो महादेव के सेवक हैं, इसलिए ये चले आते हैं, भोले वाले हैं। आप अपने लिए कुछ उपाय कीजिए। तब एक दिन एक क्रम आया ऐसा, माँ के मैल नहीं छूटती, माँ तो दिव्य है, लेकिन सखियों का जो क्रम है, उबटन केसर चंदन लगा के उनका स्नान करा रही है। और माँ शिव के ध्यान में लगी, कुछ सोच रही है। सोचते सोचते अपने शरीर का उबटन लेकर आकृति बनाने लगती है। वो आकृति एक गुड्डे का रूप, एक खिलौने का रूप लेकर वहां बैठता। माँ उस आकृति को बनाकर रख देती है। सखियां देखकर कहने लगती है, हे माँ, कितनी सुंदर आकृति आपने बनाई, अगर इसमें आप जान भी डाल देते तो कितना अच्छा रहता, अगर इसमें जान भी डाल देते तो कितना अच्छा रहता। आप तो जगत जननी है, जगत का निर्माण करती हैं। माँ जगत जननी है, जगत का निर्माण करती है, तो क्या इस गुड्डे में, इस मूर्ति में आप प्राण नहीं डाल सकती? तब माँ ने उस गुड्डे को हृदय से लगा लिया, उस आकृति को हृदय से लगा लिया। मन में संकल्प किया कि अगर मैं शिव की अनुगामिनी हूँ, अगर मैं शिव की सहधर्मी हूँ, सच्चे मन से पति में प्रेम है, तो इसमें प्राण आ जाए। और उसी समय वो गुड्डा, वो आकृति आवाज लगाने लगा, माँ माँ, बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। और जब वो गुड्डा माँ माँ पुकारता है, तब माँ इधर उधर देखने लगती है, फिर देखती है कि ये तो इसी में से आवाज आ रही है। माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ता है, उस गुड्डे को देखकर माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ता है और अपना बच्चा कहकर उस गुड्डे को अपना नाम देती है, पुत्र पुत्र कहकर पुकारने लगती है। तो हम आप भी 2 मिनट गणेश जी का गुणगान करें। गौरी ने गणेश प्रगटाए, सकल जग आनंद छाए। गौरी
जानते हैं महादेव जगत पिता है, उस नाते से भाई हुए, और महादेव जगत गुरु है, उस नाते से गुरु भाई हुए, दोनों तरह से बड़े भाई हुए ना। तो आइए कहते हैं कृपा करो हे गणपति दादा, 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 हर सकल जीवों की ज्यादा, हर सकल जीवों की ज्यादा, आप लोगों को सुना था, जल्दी हो गया, समय कम था, इसलिए आगे कल श्री गणेश का विवाह जल्दी में होगा। कथाएं तो बहुत सारी हैं, कुछ 2-4 असुरों का वध प्रसंग आएगा और गोपेश्वर महादेव की लीला सुनेंगे आप लोग। बिना गोपेश्वर महादेव की लीला सुने श्री महापुराण की कथा पूरी नहीं होगी, इसलिए कल थोड़ा ज्यादा भी समय लगे तो बेचैन नहीं होंगे। हाँ, हम तो जल्दी आए थे, आप लोग नहीं आए थे। हम भी जल्दी आएंगे, आप लोग भी जल्दी आइए, क्योंकि अंतिम दिन है। प्रसंग तो बहुत लंबा चौड़ा है, अभी यही कहने बैठते तो 2-4 दिन सब खत्म हो जाता है, लेकिन कहना पड़ता है जल्दी जल्दी, सबको छोड़ कर निकलना पड़ता है। कल जितना हो सके संभव उतना करेंगे, हम सब भजन करेंगे। तो ऐसे में भजन हो जाए, हरिनाम करके कथा को समाप्त करते हैं। सब लोग पीली पीली साड़ी पहनकर गोपेश्वर महादेव की रासलीला में जरूर आइए। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय, रत्नेश्वर महादेव की जय।
बोलिए शिव मत भागवत